ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है क्लास? ठीक है। अच्छा जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे काफ़ी दिन से पूछ रहे थे यूनिवर्सिटी के बारे में, और ज़ाहिर है हम लास्ट वीक परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो मैं बेसिकली लैब्स के हवाले से डिस्कशन करने के लिए कल यूनिवर्सिटी गई थी, जिसकी वजह से मैं क्लास भी नहीं कंडक्ट करवा पाई आप लोगों की। यूनिवर्सिटी का बेटा कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि अभी तक हायर मैनेजमेंट की तरफ से आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो आपके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनकी तरफ से अभी यूनिवर्सिटी ओपन करने का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, ठीक है। नोटिफिकेशन मतलब कि कोई भी परमिशन अभी नहीं आई है, ना ही यूनिवर्सिटी ओपन होने की और ना ही पार्शली आप लोगों को बुलाने की, ठीक है। फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में ये भी इजाज़त नहीं है कि आप लोगों को लैब्स के लिए भी हफ्ते में 1 दिन या इस तरीके से जैसे कुछ पिछले सेमेस्टर बुलाया गया था, तो बुलाया जाए, ठीक है। तो मैंने रिक्वेस्ट की है सर नजीब से भी और सर समीर से भी कि भाई हमें क्योंकि हार्डवेयर पे लैब्स करनी है, तो हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी खुले तो हम ताकि लैब परफॉर्म कर पाएँ। साइकोमोटर डोमेन के अलावा आईएम की लैब नहीं हो सकती, ठीक है। सॉफ्टवेयर पे मज़ीद एक ही लैब मज़ीद आपकी हो सकती है जो आपको कंडक्ट करवाई जा सकती है, सही है। तो वो हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला कर लेंगे, तो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बेसिकली मेन पार्ट है आपका, वो आपके हार्डवेयर का ही है, और जब तक हार्डवेयर पे हम लैब नहीं करेंगे आईएम की लैब कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इट विल टेक टाइम, अ वीक और मोर देन अ वीक, ठीक है, कि अभी सिचुएशन क्या बनती है, क्योंकि स्कूल्स वगैरह भी इसी हफ्ते से ओपन हुए हैं, और इसके बाद देखा जाएगा जो भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से। जैसे ही प्रेसिडेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आएगी, आपके प्रेसिडेंट डीन की तरफ से, कि यूनिवर्सिटी हाँ भाई अब पार्शली स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं, परमिशन मिलेगी, तो वैसे ही मैं कोई भी दिन डिसाइड करके और फिर आप लोगों को यूनिवर्सिटी बुला लूँगी फॉर लैब्स, ठीक है। तब तक के लिए मुझे भी नहीं पता, और जिस तरह आपको भी नहीं पता कि ये कब तक होगा, इस तरह मुझे भी नहीं पता कि ये कब तक होगा। और तो जब तक के लिए इंतज़ार फरमाएँ, और जिनको घर में बैठना अच्छा लग रहा है वो खुश हो जाएँ, और जिनको घर में बैठना अच्छा नहीं लग रहा वो इंतज़ार करें, ठीक है। तो विल सी कब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, ठीक है। बाकी लास्ट टाइम आप लोगों ने नहीं बेटा, ऑनलाइन स्टडीज़ के बाद एग्ज़ाम, देखो मिड टर्म का तो कोई चांस नहीं है कि वो आपके यूनिवर्सिटी में लिए जाएँ, ठीक है। मिड टर्म्स हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ही कंडक्ट हों, सही है, ऐसे इस बात के पूरे इम्कान है कि मिड टर्म आपके ऑनलाइन ही कंडक्ट किए जाएँ। सही है। हाँ, फाइनल्स मिड टर्म के बाद हो सकता है, क्योंकि मिड टर्म 1 महीने बाद हो ही जाएँगे। हो सकता है मिड टर्म के बाद यूनिवर्सिटी खुल जाए, और जब यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो ज़ाहिर है क्लासेस भी फिर फिज़िकल होंगी, तो एग्ज़ाम भी फिज़िकल होगा, ठीक है। अगर क्लासें ऑनलाइन हुई तो एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, चांसेस यही हैं, ठीक है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन जो है वो मिड टर्म के बाद यूनिवर्सिटी खुलेगी तो क्लासेस भी फिर फिज़िकल होंगी, तो ज़ाहिर है फाइनल एग्ज़ाम भी फिर फिज़िकल होगा। बेटा ये तो टीचर टू टीचर वेरी करता है ना बाबर, के कौन से टीचर आपके पास मिड से पहले वाला फाइनल में दे रहा होता है, मिड से बाद वाला नहीं दे रहा होता। अब इतनी स्पेसिफिकेशंस तो आपके लिए कोई नहीं रख सकता, ठीक है। तो ज़ाहिर है अगर कुछ टॉपिक्स टीचर इंक्लूड करेगा भी तो आपको बता देगा कि भाई मिड के पहले से टॉपिक आएंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल मैं एक काम करती हूँ ना, आपसे ही पेपर बनवा लूँगी, ठीक है? इससे ज़्यादा कोऑपरेशन क्या होगी, ठीक है? और कुछ फ़रमाइश? हाँ, प्रोजेक्ट तो आपको हार्डवेयर बनाना ही बनाना है, ठीक है? प्रोजेक्ट के लिए आप घर पे करें प्रोजेक्ट, और उसका सर्किट वगैरह बनाएँ, और प्रोजेक्ट जो है वो फिर जब लैब्स के लिए यूनिवर्सिटी खुलेगी, इस बात की श्योरिटी है, कब खुलेगी ये नहीं पता लेकिन खुलेगी। तो जैसे ही लैब्स के लिए हम यूनिवर्सिटी आएँगे तो आप ज़ाहिर है फिर मुझे एंड ऑफ द सेमेस्टर में प्रोजेक्ट दिखा देंगे। वेटिंग रूम में 1 बच्चा वेट कर रहा है, वेटिंग रूम में 2 बच्चे वेट कर रहे हैं। अच्छा जी।
अ, और क्या? हाँ, कल लैब होगी। कल लैब के हवाले से ये है कि मुझे जो है वो लास्ट टाइम आप लोगों ने बताया था कि आप लोगों की कंबाइंड लैब होती है। कल तो वैसे भी 5th फैब है, तो ऑफिशियली सबकी का ऑफ है, ठीक है? 5 फरवरी है कल। कल तो ऑफ ही होता है। मुझे नहीं पता आपके बाकी टीचर्स क्लास ले रहे हैं। कल किस चीज़ की लैब है? IM की है ना, ये तो मुझे पता है। LCS की लैब आप लोगों ने मुझे बताया था कि आपकी सैटरडे को शिफ्ट हो गई है, ऐसा है? ठीक है। तो इसका मतलब आप सारे स्टूडेंट्स मंडे को भी फ्री होते हो और आप सारे स्टूडेंट्स फ्राइडे को भी फ्री होते हो, ठीक है? तो हम ये कर सकते हैं कि हम या तो दोनों आईडीज की कंबाइन करके, मुझे फिर अलग अलग लेने की क्या ज़रूरत है? फिर हम जो है वो नेक्स्ट वीक से, अच्छा मंडे को एमबीएस की लैब है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक से हम फ्राइडे को दोनों आईडीज की कंबाइन करके, मंडे वाली भी और फ्राइडे वाली भी दोनों कंबाइन करके फ्राइडे को एक ही दिन लैब ले लेंगे, ठीक है? ताकि ना अलग अलग मुझे कंडक्ट करवानी पड़े और आप लोगों को भी रिलीफ मिल जाए। सही है, तो हम फ्राइडे को ही दोनों आईडीज की कंबाइन लैब कर लेंगे। कल छुट्टी है, कल 5 फरवरी है, कल छुट्टी है। एक ही लैब क्योंकि ऑनलाइन बची है, वो मैं नेक्स्ट वीक करवा दूंगी, नेक्स्ट फ्राइडे को, ठीक है? अच्छा जी। अ, ठीक है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत सारी बातें हो गई, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज मुझे जो आप लोगों को पढ़ाना है दैट इज़ टेम्परेचर सेंसर, ठीक है? हमने लास्ट टाइम आरटीडी सेंसर पढ़ा था और आज हम एक और टेम्परेचर सेंसर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? हमें टेम्परेचर सेंसर, एक मिनट, ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, टेम्परेचर सेंसर हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं LM35, ठीक है? LM35 क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, हम इसको देखते हैं और इसकी वर्किंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है? और आपको बस जो इसमें याद रखने वाले पॉइंट्स होते हैं, वो आपको ये याद रखना होता है कि भाई ये टेम्परेचर सेंसर्स किस लिए बेहतर है, ठीक है? और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसकी वैल्यू हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, किस तरीके से चेक चेक कर सकते हैं, मेजरमेंट इसकी किस तरीके से कर सकते हैं, और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है? तो बेसिकली ये जो आपके पास LM35 सेंसर है, ये आपको डायरेक्ट टेम्परेचर सेंसर है। तो आपके पास जो इनपुट होता है वो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को सेंस कर रहा होता है। और जो आपके पास आउटपुट होता है वो आपके पास एक एनालॉग सिग्नल होता है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस आपके पास आउटपुट आ रहे होते हैं, ठीक है? आउटपुट वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, जिस जिस आउटपुट वोल्टेजेस को आप इंटरप्रिटेट कर सकते हो कि आप इसके रिस्पेक्टिवली कितना टेम्परेचर आ रहा होगा, ठीक है? अच्छा, ये जो LM35 है, ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? और ये कोई 15 साल पहले जो है वो मतलब बनाया गया था, ठीक है? आज से इसको 15 साल पहले इसकी फैब्रिकेशन हुई थी और आज तक ये मार्केट में बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, ठीक है? इसका फ़ायदा क्या है? आप अभी बाकी टेम्परेचर सेंसर्स पढ़ेंगे। हर टेम्परेचर सेंसर के अलग अलग तरह के टेम्परेचर सेंसर्स हैं और सबकी जो है वो अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, ठीक है? किसी का कोई एडवांटेज है, किसी का कोई डिसएडवांटेज है, ठीक है? इसका जो एक प्लस पॉइंट है, एक एडवांटेज है, वो क्या है कि आपके पास इसमें जो है ये थर्मिस्टर से बेहतर है, क्योंकि आपके पास इसमें कोई एक्सटर्नल कैलिब्रेशन आपको
नहीं करनी पड़ती, ठीक है। थर्मिस्टर्स या आरटीडीज में क्या होता है कि आप थर्मिस्टर्स या आरटीडीज को जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसे लास्ट टाइम आपने आरटीडी देखा, उसकी जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं, तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आपको एक्सटर्नल सर्किट भी लगाना पड़ता है, जबकि LM35 में आपको कोई भी एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसकी जो फैब्रिकेशन है, मतलब जो इसकी क्या कहते हैं, इसका जो शेप है, जो इसका सर्किट है, इस पे जो कोटिंग हुई हुई है, क्योंकि इसके शेप देखो आप, ये ट्रांजिस्टर की तरह है, ठीक है। जैसे आपने ट्रांजिस्टर्स देखे हैं छोटे से, ब्लैक कोटिंग हुई हुई होती है इस पे, ठीक है। तो इसकी भी कुछ स्ट्रक्चर इसी तरह का है। तो इसका जो ब्लैक कोटेड होती है, वो क्या होती है, ये इसे प्रोटेक्ट करती है सेल्फ हीटिंग से, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर्स में सेल्फ हीटिंग का बहुत सबसे ज़्यादा मसला होता है। क्यों होता है मसला? जब भी कोई भी आईसी, सही है, आइदर वो कोई ट्रांजिस्टर हो, कोई भी आईसी हो, ठीक है, गेट आईसी हो या टाइमर आईसी हो, कोई भी आईसी हो, जब आप उसे सर्किट में यूज़ करते हैं और सर्किट में कोई, या तो अगर वो ज़्यादा देर चले या उसमें जो है वो हैवी करंट फ्लो हो रहा हो, तो क्या होता है, आपका सर्किट जो है वो हीट अप होना शुरू होने लगता है, ठीक है। आपकी जो आईसी होती है, जो भी आईसी आपने यूज़ की होती है, वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। तो अगर आईसी जो है वो टेम्परेचर सेंसर की आईसी है, तो उसका हीट अप होने का तो बहुत नुकसान है, जाहिर है। जब वो अपनी हीट प्रोड्यूस करने लगेगी, तो हम जिस इन्वायरमेंट में, लेट से मैंने अपनी टेम्परेचर सेंसर को एक हीटर के पास रखा हुआ है, मैं हीटर का टेम्परेचर या फर्नेस का टेम्परेचर जो है वो मेजर करना चाहती हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि जो फर्नेस का एग्जैक्ट टेम्परेचर है मुझे वो पता चले, ठीक है। लेकिन अगर आईसी खुद से भी गर्म होगी, ठीक है, उसमें सेल्फ हीटिंग का भी फैक्टर आ जाएगा, तो मेरे पास जो फर्नेस का टेम्परेचर है उसमें आईसी का अपना हीटिंग टेम्परेचर भी ऐड होके मेरे पास आ रहा होगा। ज़्यादा आईसी गर्म हो रही होगी तो उसका टेम्परेचर भी तो रेज होगा। तो मेरे पास जो ओवरऑल जो आउटपुट आ रहा होगा, जो मुझे टेम्परेचर वो बता रहा होगा, वो खाली इन्वायरमेंट का नहीं होगा। मतलब, या अगर मैं फर्नेस की एग्जांपल ले रही थी, कि वो खाली फर्नेस का वो टेम्परेचर नहीं होगा, बल्कि उसमें उसका अपना सेल्फ हीटिंग का टेम्परेचर भी शामिल होगा, जो कि हम नहीं चाहते, ठीक है। तो LM35 की जो कोटिंग है, जो इसका आउटर शेल है, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसमें जो है वो सेल्फ हीटिंग का इफेक्ट बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम केस में ये गर्म होती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके पास, क्योंकि इसकी कॉस्ट, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, मैं जैसे मैंने बताया कि 15 साल से भी ऊपर हो गए हैं इसको बने हुए, और ये अभी स्टिल कंपनीज यूज़ कर रही हैं इसे, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि ज़ाहिर है, ये इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब गुड एक्यूरेसी है, काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट देता है आपके, और इसकी जो कॉस्ट है वो लो है, ठीक है। तो ज़ाहिर है, कम पैसों में जब अच्छा टेम्परेचर सेंसर मिलता है, तो स्टिल दैट्स व्हाई पीपल आर यूजिंग इट स्टिल इन द मार्केट, ठीक है। अच्छा, अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आपको टेम्परेचर बताता है, वो आपके किस में बता रहा होता है, आपके पास सेंटीग्रेड में, सेल्सियस स्केल में। मतलब टेम्परेचर के लिए हमने देखे हैं कि 3 स्केल्स होते हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस। तो आपके पास जो आउटपुट आ रहा होता है वो सेल्सियस स्केल में आ रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो इसके रूम टेम्परेचर पे एक्यूरेसी होती है वो 0.5% होती है, ठीक है। अच्छा, सेल्फ हीटिंग में इसमें बहुत कम सेल्फ हीटिंग का इफेक्ट होता है, सही है। करंट आपके पास बहुत कम कंडक्ट कर रही होती है, 60 माइक्रो एम्पेयर से भी कम करंट ये कंडक्ट कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, जो इसकी रेंज है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक ये टेम्परेचर मेजर कर सकती है, तो -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 150 सेंटीग्रेड तक ये जो है वो टेम्परेचर मेजर कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये अगर वैसे एनालाइज किया जाए तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में हमारे पास ऐसे भी टेम्परेचर सेंसर्स हैं जो इससे ज़्यादा टेम्परेचर, इन थाउजेंड्स डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है वो मेजर कर पाते हैं, ठीक है।
तो ऑब्वियसली वो सेंसर्स फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, और फिर उन्हें ऐसी एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है जहाँ पे इतनी हाई टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड हो, ठीक है। लेकिन जब आपके पास रेंज कम है और आपके पास ऐसी जगह पे आपको यूज़ करना है जहाँ पे आपको बहुत हाई टेम्परेचर मेजर नहीं करना, आपको नॉर्मल 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर करना है, तो आप यू कैन यूज़ दिस LM35, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अभी एज आई टोल्ड यू कि आपके पास इसकी जो रेंज है वो क्या है, -55 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपको इनपुट वो देना पड़ती है, इनपुट वोल्टेजेस, इसको ज़ाहिर है आईसी है, चलाने के लिए इसको इनपुट वोल्टेजेस देना पड़ते हैं, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेजेस आप कहाँ से कहाँ तक दे सकते हो, 4 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक आप इसको इनपुट वोल्टेजेस दे सकते हो, ठीक है। और ये कितना करंट कंज्यूम कर रही होती है, हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि ये 60 माइक्रो एम्पेयर से लेस देन 50 माइक्रो एम्पेयर जो है वो कंज्यूम कर रही होती है, ठीक है। मतलब इसको बहुत हाई करंट भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। फिर उसके अलावा जो LM35 है, ये आपके पास इसके भी मल्टीपल मॉडल्स हैं, ठीक है। अलग अलग वर्जन्स हैं, ज़ाहिर चीज़ें इन्हेंस होती जाती हैं उसमें, जो है वो अपग्रेड होती जाती हैं, तो उसके अलग अलग मॉडल्स जो है वो डेवलप होते रहते हैं, ठीक है। LM35 के भी आपके पास बहुत सारे मॉडल हैं, LM35C, LM35CA, LM35D, और इस सब की अलग अलग जो है वो अपनी स्पेसिफिकेशन है। इनमें जो है वो रेंजेस का जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, इसमें टेम्परेचर सेंसिंग रेंजेस का फ़र्क है, ठीक है। कि हो सकता है LM35CA की रेंज ज़्यादा हो सेंसिंग की, और 35D की रेंज कम हो, ठीक है। तो आपस में जो इनमें डिफरेंस है इन सारे वर्जन्स में, इन सारे मॉडल्स में, वो क्या है, टेम्परेचर रेंज का डिफरेंस है। सबके रेंजेस डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप सर्किट में यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी स्पेसिफिकेशन के लिहाज से, अपने सर्किट के स्पेसिफिकेशन के लिहाज से आप आईसी को सिलेक्ट कर रहे हो, तो ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग क्राइटेरिया इन सबका सेम है, बस इसमें जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास रेंजेस का फ़र्क है, ठीक है। उसके अलावा ये अलग अलग पैकेजेस में भी आती है, SOIC TO220, अलग अलग पैकेजेस में भी ये आ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग कंपनीज ने भी इसको बनाया हुआ है, उनके डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं। जैसे अब मोस्टली जो हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं वो टेक्सास की यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जो आईसीज हम यूज़ कर रहे होते हैं वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की यूज़ कर रहे होते हैं। कभी डेटा शीट्स वगैरह देखना, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये काम किस तरीके से कर रही होती है ये आईसी जो है, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे पास तो वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कितना आ रहा है। तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि भाई मेरे पास वोल्टेजेस आ रहे हैं, और वोल्टेजेस से मुझे इंटरप्रिटेट करना है कि मेरे पास कितना टेम्परेचर आ रहा है। तो मैं किस तरीके से वोल्टेज और टेम्परेचर का रिलेशनशिप निकाल सकती हूँ। हमें ये मालूम करना है कि किस टेम्परेचर पे ये क्या वोल्टेजेस दे रहा है, ठीक है। इनपुट क्या है, क्या टेम्परेचर हुआ, फॉर सपोज आउटपुट पे जो है वो 20 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई इनपुट पे मैं मालूम क्या करना चाहती हूँ कि 20 वोल्ट कितने टेम्परेचर के बराबर है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, ठीक है। तो इसकी जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो किस तरीके से है कि लीनियर स्केल पे काम करते हैं। लीनियर स्केल का मतलब ये है कि पर डिग्री सेंटीग्रेड इसमें कितना चेंज आता है, 10 मिली वोल्ट्स का चेंज आता है, ठीक है। पर डिग्री सेंटीग्रेड, अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन, पर डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। इसमें कितना चेंज आता है, 10 मिली वोल्ट्स का चेंज आता है। इसका मतलब क्या है कि जब 1 डिग्री होगा, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो इसका वोल्टेजेस कितने होंगे, 10 मिली वोल्ट होंगे। जब 2 होगा तो इसके वोल्टेजेस कितने होंगे, 20 मिली वोल्ट होंगे। जब 3 होगा तो इसके वोल्टेजेस कितने होंगे, जो है वो 30 मिली वोल्ट होंगे, ठीक है। तो हर
पर डिग्री सेंटीग्रेड पे, हर डिग्री सेंटीग्रेड के चेंज पे ये अपने वोल्टेजेस में 10 मिली वोल्ट का वोल्टेजेस ऐड करता है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मेरे पास आउटपुट पे 100 मिली वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनपुट पे कितने वोल्ट आ रहे होंगे, कितना टेम्परेचर आ रहा होगा। अगर आउटपुट पे 100 आ रहे हैं, एग्जैक्टली 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा होगा, ठीक है। हाई करंट से जल जाएगी। देखो, हर चीज़ की ना लिमिटेशन होती है। आप किसी भी आईसी को यूज़ करो, ठीक है। चाहे वो दुनिया की कितनी भी अच्छी आईसी हो, हर आईसी की जो है वो अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, करंट लिमिट होती है, ठीक है। इस उस लिमिट से ज़्यादा आप जो है वो अगर करंट या वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हो, तो आईसी जल जाती है। और ये चीज़ तो आपने बहुत बार जलाई, तो आपने बहुत बार है, इसका तो आप लोगों को बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम अगर सर्किट को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, आईसी जल जाती है, ठीक है। बहुत सारी वजूहत होती हैं जिसमें हमारे पास, हम डायरेक्टली सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं तब हमारी आईसी जल जाती है, ठीक है। बहुत सारी वजूहत होती हैं जिसके थ्रू हम जो है क्या कहते हैं, गलत वैल्यू रेजिस्टेंस की लगा देते हैं, बहुत छोटी रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो हमारी आईसी जो है वो एक्सेस करंट की वजह से जल जाती है। तो हर आईसी की अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, और इसके भी अलग अलग मॉडल्स की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होंगी, ठीक है। तो आपको ये पता चलता है आपकी डेटा शीट से। आप डेटा शीट्स में जो है वो लिखा होता है कि मैक्सिमम करंट लिमिट इसकी कितनी है, और तो वहां से आपको पता चलता है कि हाँ भाई, इस करंट के बाद, ठीक है, ये आईसी जल जाएगी, ठीक है। ये जो 60 माइक्रो एम्पियर है, वो इसका ये इसकी लिमिट नहीं है, ये इसकी कंजम्पशन करंट है, कि ये अपने आप को चलाने के लिए, इसको खुद को चलने के लिए कितने करंट चाहिए, 60 माइक्रो एम्पेयर चाहिए, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मैक्सिमम लिमिट तो हर मॉडल के लिहाज से अलग अलग होगी, वो तो हम हर मॉडल की डेटा शीट देखेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। क्लियर है हमारा? ठीक है, सही है। तो आपके पास हमने क्या देखा कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस पे क्या टेम्परेचर आ रहा है। हमने कहा कि भाई पर 10 मिली वोल्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो अगर हमारे पास 100 मिली वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास कितना सेंटीग्रेड आ रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, ठीक है। और सेम केस फॉर नेगेटिव टेम्परेचर, ठीक है। नेगेटिव में भी क्या होगा कि भाई अगर -100 मिली वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर पॉजिटिव भी होता है, टेम्परेचर नेगेटिव भी होता है, आपको पता है कि जो है वो इसी तरह वो वोल्टेजेस भी पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो अगर पॉजिटिव वोल्टेजेस आ रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और अगर नेगेटिव वोल्टेजेस आ रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर में नेगेटिव चेंज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो दो तरह की कॉन्फ़िगरेशंस में इसको यूज़ किया जा रहा होता है। नहीं, देखो, जो अच्छा, क्योंकि मुझे तुमने डायरेक्ट मैसेज किया तो बाकियों को तुम्हारा सवाल नहीं नज़र आ रहा होगा। अच्छा, मैं रीड कर देती हूँ कि भाई जो आउटपुट पे जो वोल्टेजेस आ रहे हैं उसमें वो वोल्टेज भी ऐड होंगे जिनमें आईसी ऑपरेट हुई है, या आउटपुट वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट वोल्टेजेस होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि आउटपुट पे देखो, जो इनपुट वोल्टेजेस हम दे रहे हैं वो हम आईसी को रन करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपने देखा है, आपने लीका की लैब्स की हैं लास्ट टाइम, ठीक है। आपने देखा है कि भाई आईसी को चलाने के लिए आप 741 यूज करते थे, ठीक है। तो 741 को पावर अप करने के लिए आपको उसे वीसीसी या ग्राउंड देना पड़ता था, ठीक है। या आप क्या दे रहे होते थे, हम ये कहते थे कि उससे ज़्यादा, वीसीसी से ज़्यादा वोल्टेजेस नहीं आ सकते, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम है ही उतना। लेकिन वो वोल्टेजेस उसमें ऐड होके नहीं आ रहे होते थे, ठीक है। अगर हम 1 वोल्ट का सिग्नल देते थे, और फॉर सपोज आईसी का जो गेन होता था वो ओपैम का गेन जो है वो 10 होता था, तो आउटपुट पे 10 वोल्ट्स आ रहे होते थे, ठीक है। वो वीसीसी प्लस होके उसके साथ नहीं आ रहा होता था, ठीक है।
तो सेम केस फॉर दिस कि आपके पास ये जो वोल्टेजेस आ रहे होते हैं आउटपुट पे, ये जो हमने इनपुट पे वोल्टेजेस दिए हैं ना, वो सिर्फ आईसी को रन करने के लिए दिया, आईसी को पावर अप करने के लिए। ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको चलने के लिए उसको करंट चाहिए, ठीक है। उसको करंट वो कहाँ से मिलेगा? 60 माइक्रो एम्पेयर जो उसे मिल रहा है, जो जिस पे वो वर्किंग कर रही है, तो जिस पे वो सेंस कर सकता है, उसको चलाने के लिए हमें उसको पावर अप करना पड़ेगा। और वो पावर अप वोल्टेजेस का आउटपुट वोल्टेजेस से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन में इसको यूज़ किया जाता है, सही है। आपके पास एक है बेसिक सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेंसर, और दूसरी जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ फुल रेंज सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। अच्छा, आपके पास होता है क्या है, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन ए की बात करूँ दैट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसमें क्या किया हुआ है, आपने BS दिया है, सप्लाई दी है, और 4 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट तक जो है वो आपने सप्लाई दी हुई है इसको। अच्छा, आई गेस यहाँ पे जो है वो ये इसकी जो लिमिट है वो 4 वोल्ट से 20 वोल्ट ही है। यहाँ पे मेरे ख्याल से 30 गलत लिखा हुआ है। मैं अगर देखूँ एकदम से, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, दिस इज़ नॉट 30 वोल्ट, दिस इज़ 20 वोल्ट, ठीक है। इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो लिखने में मिस टाइप हो गया। अच्छा, हम इसे 4 वोल्ट से लेकर और 20 वोल्ट तक इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन 1 है उसमें हमने डायरेक्टली क्या दिया है, आपके पास VS पे जो है मतलब पावर अप करने के लिए 4 वोल्ट से 20 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेजेस दिए हैं, ठीक है। और आउटपुट मैंने शुरू ही में बताया था कि आप इसके पास आपका आउटपुट क्या है, वो एनालॉग आउटपुट है। LM35 जो है वो आपके पास एनालॉग आउटपुट देता है। तो उस एनालॉग को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ADC लगाते हैं, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाते हैं, और कन्वर्टर लगाने के बाद डायरेक्टली हम आउटपुट वोल्टेजेस देख सकते हैं कि भाई कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन 1 है, एज यू कैन सी नीचे लिखा हुआ भी है कि ओके, in the first configuration you can only measure the positive temperature from 2 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो फर्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आप क्या कर रहे हो, तो आप उसमें खाली 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकते हो, ठीक है। इन द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन वी सिंपली पावर अप LM35 एंड कनेक्ट द आउटपुट डायरेक्टली टू द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। हमने पावर अप किया उसे और उसको डायरेक्टली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जो है वो कनेक्ट कर दिया, तो आपके पास आउटपुट पे वोल्टेजेस आ गए। अच्छा, कोई मैं इसका रीज़न बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। कोई तुम में से मुझे इसका रीज़न बताएगा कि क्यों ये नेगेटिव वोल्टेजेस क्यों नहीं दे सकता आउटपुट पे हमें? वजह क्या है? एनीवन? कोई बताएगा बच्चा, अच्छा बच्चा? फैजान बताएगा, हाँ फैजान बताओ। क्वेश्चन ये है कि हाँ, ये जो है वो खाली 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 सेंटीग्रेड पॉजिटिव टेम्परेचर मेजर कर सकता है। इसकी क्या वजह है? फर्स्ट फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूँ मैं, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे शो हो रही है। वाह 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 वाह, हमाद बहुत अच्छी। अभी मैंने एक बात कही थी, अ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, काफी बच्चों को क्लियर है। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर 2 मिनट पहले हमारे के सवाल पे एक बात की थी कि हम जब उपैम को पावर अप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं जितना VCC हमने उसको दिया हुआ है ना,
ये वो उसमें ऐड होके नहीं आएगा आउटपुट पे, लेकिन ओप एम्प उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकता। उससे ज़्यादा वोल्टेजेस हम उससे रिक्वायर्ड करेंगे ना, तो वो क्या होगा, आउटपुट क्लिप होने लगेगा। ठीक है, हमने ये ओप एम्प के केस में, एम्पलीफायर्स के केस में ये चीज़ देखी थी। ठीक है, कि अगर हम वीसीसी से ज़्यादा आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होने लगता है, क्लिप होने लगता है। मैक्सिमम उसकी लिमिट क्या है, जितना आपने उसे ऑपरेटिंग इनपुट वोल्टेजेस दिए हुए से, जितना आपने उस आईसी को वोल्टेजेस दिए में, ऑपरेटिंग वोल्टेजेस जो वीसीसी आप देते हो, ठीक है, तो वो उतने ही वोल्टेजेस आपको दे रहा होता है। ठीक है, और जब आप बात कर रहे हो तो पैम्स की, तो आपने देखा हम उसमें पॉजिटिव सप्लाई भी दे रहे होते हैं और नेगेटिव सप्लाई भी दे रहे होते हैं, हम वीसीसी भी दे रहे होते हैं, वीईई भी दे रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो आपके पास एसी सिग्नल होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव दोनों फ्लो कर रहा होता है, तो उसे पॉजिटिव वोल्टेजेस भी चाहिए, उसे नेगेटिव वोल्टेजेस भी चाहिए। ठीक है, इसलिए आपके पास नेगेटिव वोल्टेजेस वहां पे आ रहे होते हैं। जबकि यहाँ पे जब मैंने उसे 4 से 20 वोल्ट पॉजिटिव ही दिए हैं, ठीक है, तो मेरे पास कोई नेगेटिव सप्लाई, उसके पास नेगेटिव वोल्टेजेस है ही नहीं, वो खुद से कहाँ से जनरेट करवा देगा नेगेटिव वोल्टेजेस, वो तो काम ही पॉजिटिव रेंज पे कर रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये जो आपके पास फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आप खाली पॉजिटिव वोल्टेजेस फ्रॉम 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 सेंटीग्रेड तक आप मेजर कर सकते हो। आप नेगेटिव वोल्टेजेस, ओ सॉरी वोल्टेजेस बोलिए, नेगेटिव टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके पास आउटपुट पे नेगेटिव वोल्टेजेस दे ही नहीं सकता। ठीक है, जबकि जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें अगर आप नोट करो तो इन्होंने वी एस भी दिया हुआ है और एक आउटपुट पे एक रजिस्टर के थ्रू माइनस वी एस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब भी माइनस वोल्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो ये जो माइनस वी एस हमने प्रोवाइड किया हुआ है थ्रू R1, ये क्या करेगा, ये फॉर अ नेगेटिव सप्लाई इसको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, मतलब ये ऐसे नेगेटिव नेगेटिव वोल्टेजेस आपके इस माइनस वी एस की वजह से आपके पास अब जो सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन है, ये -55 डिग्री सेंटीग्रेड से और +150 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर पाएगी। मतलब ये, इसका दूसरा मकसद क्या है कि ये नेगेटिव वोल्टेजेस भी आउटपुट में दे रही होगी, तभी हमें पता चलेगा कि भाई -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो उसके उसके हिसाब से मेरा -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आउटपुट पे 50 मिली वोल्ट आने चाहिए। ठीक है, तो वो नेगेटिव वोल्टेजेस हमें बताएंगे कि नेगेटिव टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें खाली पॉजिटिव सप्लाई है और उसको डायरेक्टली एडीसी से कनेक्ट कर दिया, तो आपके पास जो भी टेम्परेचर होगा, सॉरी जो भी वोल्टेजेस होंगे वो आ जाएंगे, जिसके रिस्पेक्टिवली आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। जबकि जो दूसरी वाली फुल रेंज वाली कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें आपके पास आपने पॉजिटिव सप्लाई के बाद एक रजिस्टर के थ्रू नेगेटिव सप्लाई भी दी हुई है, जिसके थ्रू अब आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। अच्छा, ये जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है, इसका ज़रूरी नहीं है कि इसका बस यही यही वाला तरीका यूज़ किया जाए नेगेटिव सप्लाई देने के लिए, और भी बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द मेथड आपके पास यूज़ किया हुआ है, जो कि यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छा जी, हमने ये अभी डिस्कस किया था कि भाई इसकी पर डिग्री सेंटीग्रेड क्या चेंज हो रहा है वैल्यू। अच्छा, इस एक्यूरेसी की बात करते हैं कि भाई इसकी एक्यूरेसी पैरामीटर्स जो मेजर किए गए, जो आपके पास डेवलपर्स ने आपको दिए, तो रूम टेम्परेचर पे जो इसकी एक्यूरेसी वैल्यू होती है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। -55 से और 150 के दौरान इसकी 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और टेम्परेचर स्लोप ज़ाहिर है वो 10 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर स्लोप आपका क्या है, 10 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ जाती है कि हम किस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास ये होना है, ये सर्किट के तो सीधी सीधी बात बताई हुई है कि भाई आप सर्किट बनाओ, उसमें LM35 को जो है वो वोल्टेजेस प्रोवाइड करो। ठीक है, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करो, उसके बाद आपके पास वी आउट मेजर, वी आउट को जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से कनेक्ट करो, और जो है वो एडीसी से आप उसकी फाइनल वी आउट मेजर कर लो डिजिटल वोल्टेजेस, और उसको फिर टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब इस वोल्टेजेस को आप टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक मिनट मिनिमम,
ओके, इस वोल्टेजेस को आप टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। कि आपको वही जो आप थ्योरेटिकली भी हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, जो भी वोल्ट्स आ रहे होंगे एडीसी पे, जो भी डिजिटल वोल्टेजेस आपको आ रहे होंगे उसको डिवाइड कर देंगे 10 मिली वोल्ट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कितना टेम्परेचर आ रहा है इन सेंटीग्रेड्स वो आपके पास आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी वोल्टेजेस आ रहे हैं उसको 10 मिली से डिवाइड कर दें, आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द सिंपलेस्ट टेम्परेचर सेंसर, जो सबसे आसान इसकी मतलब टेम्परेचर सेंसर्स का काफ़ी सारे आसान हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल भी बहुत ईजी है और कोई इतना फॉर्मूलाज भी नहीं है, क्योंकि आपके पास इसके साथ हम एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट नहीं करना पड़ रहा। जैसे आरटीडी के साथ हमें व्हीटस्टोन ब्रिज और वगैरह वगैरह कनेक्ट करना पड़ रहा था, यहाँ पे ऐसा कुछ कोई भी कहानी नहीं है, सिर्फ आपके पास आउटपुट पे एडीसी कनेक्ट करना पड़ रहा है। उसके अलावा इसका एक डिसएडवांटेज जो सबसे ज़्यादा जो नज़र आता है वो हमें क्या है कि इसकी रेंज कम है, -55 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड छोटी रेंज होती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में इससे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो होता है और इससे ज़्यादा टेम्परेचर मेजर किए जा रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है उसके लिए कोई ऑल्टरनेट आपके पास अलग अलग टेम्परेचर सेंसर्स मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई बात समझ में ना आई हो? ठीक है, थ्योरेटिकल ही था ये टॉपिक, ठीक है। इसमें कोई ऐसे, अच्छा आईएम में जितने हमारे पास टॉपिक हैं वो मेनली ज़्यादातर जो है वो थ्योरेटिकली ही हैं, सही है। तो कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे होंगे, सही है। तो दैट इज़ ऑल, इसको एक दफ़ा खुद से भी पढ़ लेना और इससे रिलेटेड कोई बात भी समझ में ना आए तो मुझसे डिस्कस कर लेना, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप लोगों के मे बी 2 सेशंस मिस हुए हैं, तो मैं मैनेज करके किसी दिन कोशिश करती हूँ कि रिकॉर्डेड सेशन कर लूँ, या किसी भी लैब के टाइम पे जो है वो लैब वाला टाइम क्योंकि फ्री होता है तो हम मेकअप सेशन रख लेंगे, लेकिन इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़, अटेंडेंस मार्क कर देना सब अपनी।